जी लोगों ने बुला रिया है तो आप लोगों ने बुला रिया हो? मैं किसी को नहीं बुला रहा हूँ। किसी को नहीं बुला रहे हो? बाकी आपने यहाँ देखा मेरा कहीं बैनर भी नहीं होगा, मेरा कहीं फोटो भी नहीं होगा। आपने कुछ नहीं, लोग ये कह रहे हैं कि बाबा जी जो काली कमल वाले बाबा जी है वो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और पैसा लेकर भाग रहे हैं। अभी तो एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें बता रहे हैं कि 9 करोड़ रुपए लेकर भागे हैं। भैया 9 करोड़ रुपया वो जो छापने वाला है उसने मेरे पास 20,000 रुपया मांगा था, तो मैं तो किसी का 1 रुपया लेता नहीं, 1 रुपया वो देता 9 नहीं। करोड़ का है, वो कोई न्यूज से था? हाँ न्यूज था। अच्छा, उसने कहा कि आप पैसे दो, मुझे हम आपका 20,000 प्रचार करेंगे। हाँ नहीं, उसने ये बोला मेरे को, ये जहाँ मैं चाय पीने अभी यहाँ से मैं इलाके वालों को देख के थक जाता हूँ, तो वहाँ जाके मैं बैठा तो मेरे को बोला बाबा जी मैं टीवी इंटरव्यू से आया हूँ, मेरे को आपकी बात करने की। मैं बोला अच्छा तो बात करो। बोला ये 2-4 आदमी को बाहर निकालो। मैं बोला क्या काम है तुम? जो होगा मैं मेरे लाइफ में कोई पर्सनल है ही नहीं। तो बोला नहीं आप बाहर निकालो तो मैं बात करूँ। तो लोगों को मैं 2 मिनट बाहर मिला तो बोला मैं आपको भगवान बना दूं, आप विश्व में कोई काम नहीं करते ऐसा काम करते हो, तो आप मैं रिपोर्टर हूँ, तो आप मुझे 20,000 रुपया दो तो मैं तुम्हारा अच्छा छापूंगा ना, ऐसा करूँगा वैसा करूँगा। मैं बोला तू मेरा बुरा छापने, ये जो 20-30 हज़ार आदमी आते वो लोग मेरे पे विश्वास घुमा देंगे और कम आएंगे, मेरा तो फायदा ही है। तो मेरे को राक्षस छाप दे, मेरा क्या जाने वाला। मैंने आज तक किसी का 1 रुपया लिया नहीं है। मेरा बैंक बैलेंस आप तपास सकते हो, मेरा खानदान का पूरा खानदान मतलब पूरा परिवार का, काका मामा बाबा जो आपके संपर्क में है उनसे? नहीं, मेरा परिवार नहीं, मेरा रिश्तेदार का भी आप चेक, क्योंकि मैं एकदम सामान्य परिवार से हूँ। आज भी मैं वही जिंदगी जीता हूँ। तुम यहाँ आए होंगे, तुम्हारे को कहीं मेरा बाबा जैसा लगा कुछ। लोग तो गादी पे बैठे, मैं आज भी खटिया पे बैठता हूँ, सामान्य आदमी जीता। तो ये देखो, बाबा जी को मैंने पूछा 9 करोड़ की बात, तो बाबा जी कह रहे हैं कि अब हमेशा यही होता है कि कोई आदमी खुश नहीं होता है तो वो आगे जाके उनका उल्टा प्रचार करता है। तो बाबा जी से जिसने वीडियो बनाया है वो उनकी इनसे बात हुई और लेन देन की बात हुई, तो बाबा जी ने कहा कि हमें प्रचार की जरूरत नहीं है, जिनका भला होगा वो अपने आप उनका प्रचार चलता रहेगा। और बाबा जी आपका क्या नाम है और कहाँ? मेरा नाम गणेश भाई देवा भाई बरवाड़ी, में गुजरात का हूँ। लोग गुजरात में बरवाड़ बोलते हैं, यहाँ हमारे को गुज्जर बोलते हैं। ये तुम्हारा राजस्थान में, महाराष्ट्र में धनगर बोलते हैं, मुंबई में जाओ तो गौड़ी बोलते हैं। सब अलग अलग नाम से लोग मुझे पहचानते हैं। बाबा जी एक बात और बताओ, लोग हॉस्पिटल जाते हैं, बीमारी होती है, लोग खूब दुखी लोग होते हैं, वही यहाँ आते हैं। तो आपके पास में ऐसी कौन सी कला है या चमत्कार है, या लोग बहुत ज्यादा अफवाह फैला रहे हैं कि अंधविश्वास है, इनके पास में मत जाओ, और यहाँ वही लोग आते हैं जो डॉक्टरों से हार चुके हैं? देखो मैं नस का जानकार आदमी, जो नस, मैं एक तुम्हारी भाषा में बोलूँ तो मैं एक नाड़ी वेद हूँ। नाड़ी, हाँ मतलब सीधी भाषा में एक नाड़ी वेद हूँ। मेरे को तुम्हारा शरीर में देखो, ये आदमी जितने भी बैठे, अभी 2-5 हज़ार आदमी बैठे, तो ये एक भी आदमी की हड्डी कहीं से क्रैक नहीं है। अगर हड्डी क्रैक हुई तो आदमी खड़ा भी नहीं हो पाए, बैठ भी नहीं पाए, उसके कहीं से कहीं। ये लकवा वाले, अपन लकवा वाले की बात करते हो तो लकवा वाले को यहाँ से लगा के मतलब पूरा शरीर में कहीं ना कहीं नस ब्लॉक हुई, और वो मैं जब माता जी की कमल लेता हूँ तो मेरे को सेकंड में दिखती है, मैं सेकंड में उसको चला देता हूँ, मैं नस खोल देता हूँ। अच्छा, नस खोल देता। लेकिन जिनका ऑपरेशन हुआ है, जैसे घुटना का, वो 3-4 ऑपरेशन हो चुके हैं और वो आपके पास में आते हैं, तो फिर उनको आप क्या सलाह देते हैं? कोई सलाह नहीं, मैं उसको धीरे धीरे उसकी नस, अगर डॉक्टर ने नस काट दिया होगा तो अभी मैं उसको सेट करके व्यवस्थित करके मैं उसको धीरे धीरे। तो किसी को आप ये भी कहते हो कि आपका ठीक नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा, ऐसे भी आते तो होंगे जिनका? लेकिन अभी तक मेरे पास ऐसा कोई आदमी, दर्द का 20 हज़ार आदमी आते हैं। सबसे बड़ी बीमारी है मस्कुलर डिस्ट्रोफी, तो उसके मेरे को 4-5 कार्यक्रम में बुलाना पड़ता है। सबसे बड़ी दुनिया की बीमारी। ये लकवा वाले को तो मैं अभी लकवा की लाइन में जाऊंगा, आप लाइव दिखा देना आपके जो चैनल के माध्यम से, कि मैं लकवा वाले को तो मैं 5 दिन में ठीक करके भेज देता हूँ। पोलियो वाला होगा तो उसको थोड़ा टाइम। तो ऐसे कोई लकवा वाले मरीज अभी आए हुए हैं जिनको आपने बिल्कुल एकदम 100% सही कर दिया है? देखो आप, मैं तो यहाँ बैठूंगा, आप लोग अभी यहाँ से ठीक होके जाएंगे। लोग आप आज पहली बार आए होंगे, आप यहाँ से जाएंगे, उसके इंटरव्यू लो, आप उसको पूछो कि यहाँ आज तो नहीं, यहाँ जितने भी हम इंटरव्यू भी पूछे हैं तो लोग कह रहे हैं कि हमारा 10-20% फर्क पड़ा है, 10-20%। अब भैया 15-20 साल की बीमारी होगी, 15-20 साल की बीमारी होगी, 10 साल की बीमारी होगी, और आज मेरा दूसरा दिन ही है।
आज मेरा दूसरा दिन है। तो एक दिन में जो 20% आराम हुआ, 15% आराम हुआ, तो 5 दिन में मैं उसे 50-60% आराम कर दूंगा। अगर ज्यादा बीमारी है 10 साल की तो और एक आधा कैंप में आने का। जैसे यहाँ जितने भी सोशल मीडिया के लोग आए हुए हैं, यूट्यूबर है और इनका अलग अलग प्लेटफॉर्म है, तो सबको लोग इनको फोन करके पूछते हैं कि आप कहो तो हम जाएं, तो उनको आप क्या कहना नहीं, आप किसको आप बोले मत, नहीं तो बाद में आपको लोग बोलेंगे कि आपने बोला था और हम गए थे। हाँ, ये क्योंकि हमारे को लोग फोन करते हैं कि आप बताओ, आप कहो तो हम जाएं, तो उनको हम यही कहते हैं कि भाई मैं तो यही सोचता हूँ, मेरे यहाँ कम लोग आए नहीं, मैं उसको 100% रिजल्ट दूंगा। पर ये 20,000 ने 30,000 आदमी आ जाएंगे, मैं उसको रिजल्ट नहीं कर सकता हूँ। मैं खुद बोलता हूँ, देखो मेरे को किसी की 1 रुपया किसी को लेना नहीं, मेरे खाते में 300 रुपया पड़ा है, मेरे खाते में। तो इतने लोग, हजारों लोगों को आप दिन भर इनको आपकी शक्ति भी देते हैं, क्योंकि आप परिश्रम करते हैं, तो आप थकते नहीं? अरे यार थक जाता हूँ, लेकिन जब ये लोगों का दुख देखता हूँ ना तो मेरी थकान दूर हो जाती है। थकान दूर हो जाती है। और लोगों का अभी छोटा बच्चा आके आप बैठे होंगे, उसकी माँ सुबह से बैठी होगी, रात को 9-10 बज गया है, सुबह से लाइन में बैठी होगी, और वो बच्चों को मैं हाथ नहीं लगाऊंगा तो उसकी मम्मी के अंदर से हाई निकलेगी। तो मैं तो रात को 2-2 बजे तक देखता हूँ, उसकी वजह देखता हूँ। तो आप ये बताओ, काली कमल का क्या राज है? ये मुझे माता जी, देखो मैं नारी वेद बाद में हूँ, पहला यही मेरी ताकत, यही कमल से मुझे माता जी। पर मैं वेद बाद, ये नस मेरे को बाद में दिखती, मैं पहला कमल उड़ाऊंगा तभी मेरे को समझ में आएगा कि उसकी ये नस ब्लॉक है। बिना कमल उड़े मेरे को भी नस समझ में नहीं आता। कमल का और आपका क्या संबंध है? ये मुझे माता जी ने दी हुई है, माँ काली ने दी हुई कमल है। तो माँ काली का स्थान कहाँ है? अभी तो मेरा मंदिर है, एक छोटा सा मंदिर है, 32 ईंट का मंदिर है मेरा। अभी तक मैंने मंदिर भी नहीं बनाया, क्योंकि मेरी कोई खुद की आवक नहीं है। मैं, ये लोग जो भंडारा में दान देते हैं, ये लोग भी खाना भंडारा में खाते हैं, मैं भी भंडारा में खाना खाता हूँ। मेरे अलग से अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है। बिल्कुल आपने भंडारे का सही कहा। एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम 1 पैसा भी नहीं ले रहे हैं, और दूसरी तरफ इतना हजारों लोग भंडारे में भोजन कर रहे हैं और फ्री कर रहे हैं, तो ये पैसा कहाँ से? मैं आपको बताता हूँ, आप अभी आए हो, आपका एक बच्चा है, 10 साल से कभी चला नहीं है, कभी बैठा नहीं है, और वो बच्चा चलने लग जाएंगे। तुमने लाखों रुपया खर्चा करके आप यहाँ आए हो, और तीसरे दिन, चौथे दिन के 5वें दिन आपका बच्चा यहाँ से धीरे धीरे चलने लग जाएंगे। आप यहाँ ये लोगों के लिए सब कुछ करके जाओगे कि नहीं? हाँ, बिल्कुल मन यही होगा कि भाई, तो यही लोगों में यही दान पेटी यहाँ रखता हूँ, यही दान पेटी में लोग अपने स्वेच्छाएं पैसा डाल के जाते हैं, उसी में से भंडारा चलता है। और वो ये जितनी व्यवस्था हुई है, ये पूरी लोगों के पैसे में, लोगों ने जो दान दिया है, वह स्वेच्छ खुद आके दान, मेरे दान पेटी में से सोने की चेनें निकलती। जैसे आपका कैंप हुआ था अभी लगभग 20-25 दिन पहले एक जगह, जहाँ उसके बाद में कुछ मीडिया वाला ने ये अफवाह फैला दी कि बाबा को क्यों भागना पड़ा, बाबा भाग मैं कहीं भागा ही नहीं। अगर देखो मैं कहीं भागा होता तो ये आया था, ये सिरोही गांव में वो आया था आखिरी में, जब मेरा कार्यक्रम बंद हुआ तो आखिरी दिन आया। लोग आए थे? ये जो मीडिया बोला, मैं टीवी चैनल वाला हूँ, वो आदमी आया था आखिरी दिन, जो मेरा कार्यक्रम का अभी 22 तारीख है, यहाँ की आखिरी 22 तारीख को आएगा, और आखिरी आके बोला मैं तुम्हारे को हीरो बनवा दूँ। मेरे को बोला हीरो बना दो। अब तू मेरे को क्या हीरो बनाएगी? आज भी मुझे भारत में कम से कम 85 करोड़ आदमी, एक यूट्यूबर मेरे को बता रहा था कि बाबा जी मेरा एक वीडियो 85 करोड़ आदमी ने देखा। बहुत लोग देखे। तो मेरे को हीरो बनने की जरूरत, कि आज भी देखो मैं सामान्य आदमी की जिंदगी जीता हूँ, ना माला पहनता हूँ, ना कुछ करता हूँ। तो बात भागने की आ गई, तो आप बताओ, जैसे अरे मैं भागा होता तो मैं अभी एक कुंवारिया में कार्यक्रम करता अभी, और यहाँ में आता। अगर मेरे पास 9 करोड़ रुपए आ जाएंगे, अगर मेरे पास 9 करोड़, अगर वो भैया को मैं इतना ही पूछो कि 9 करोड़ में 100 का बंडल कितना होता है, इसका जरा हिसाब तो लगा के मेरे को दिखा। हाँ बिल्कुल सही। आप ये बताओ, जैसे इस गांव में आए हो, ये सादुल गांव है राजसमंद के अंदर, तो यहाँ पे आपने किसी ने यहाँ पे आपको बुलाया है? पहला मेरे कार्यक्रम मांगने वाले 50 वाद, देखो जो मेरे को कार्यक्रम लेके जाता है उसका 1 रुपया भी खर्चा नहीं आता है, क्योंकि ये मेरी माँ के भक्त, ये पूरा खर्चा उठा लेते हैं आने वाले आदमी। अभी ये यहाँ के ये गांव वाले मेरे को लाए, ये ठाकुर साहब ने वो सब मेरे को यहाँ लाए, तो 20, 25, 30 आदमी होते हैं कि 50, 100 आदमी कार्यक्रम मांगने वाले आते हैं। तो मैं सबको तो नहीं देता हूँ, एक आदमी को, माता जी को पूछता हूँ, माँ किसको दूँ? तो हाँ, वो बोला कि ये भैया को दे दो, मैं उसको दे देता हूँ। तो यहाँ आके पूरी व्यवस्था होती है, ये लोगों को कोई खर्चा। जैसे यहाँ के ठाकुर साहब ने आपको यहाँ पे बुलाया, तो उनके भी कोई विशेष चमत्कार हुआ या कृपा हुई कोई? वो तो अभी उसको कुछ नहीं, तो उनके मेरे पीछे ही बैठे, ये बना है मेरे पीछे ही बैठे, आप उसको पूछो। तो ये देखिए, मैं मेरे हाथ से किसी को नहीं बोलूँगा तुम ठीक हो गए, तुम अच्छे हुए। मेरा काम है कर्म करना, कर्मासारी कह सकते हैं।
ऐसा कहा जाता है कि 1000 जगह अगर पत्थर फेंके और एक जगह पत्थर लग जाए, तो ऐसा भी नहीं होता है? नहीं, जितने भी आदमी आए उसको मैं मेरी पूरी ताकत लगा दूंगा, पूरी नसें खोल दूंगा, उसको चला के भेज दूंगा। तो ये देखिए मेरे साथ में काली कम्बल वाले बाबा जी, और लगातार मैं आपके साथ